Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the poem. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Honorable teacher, मैं इससे पहले भी किसी जगह जिक्र कर चुका हूँ कि जब आपने इंट्रोडक्शन देना है चैप्टर के टाइटल का या चैप्टर के कंटेंट का, थीम का, तो while giving the introduction, you will try to keep the title of the chapter in mind throughout. और ये आपने जहन में रखना है कि मैंने इस इंट्रोडक्शन की मदद से बच्चों को इस टाइटल तक ले जाना है. Now, the title of the poem is Mother. And for this, ask the children, ये आपने एक सवाल उनसे सिर्फ करना है, बाकी उस सवाल की जुज़ियात है. और ये आपने इस तरह का जो सवाल होता है, ये आपने बच्चों को पहले बता देना है कि बोर्ड पे आप जो फ्रेजेस लिख रहे हैं या जुमले लिख रहे हैं, तो जब आप ये ख़त्म कर लें लिखना इस क्वेश्चन की जुज़ियात को, तो फिर आपने जवाब देना है. ये बच्चों से आपने कहना है. नाउ आस्क द चिल्ड्रन who that person in their life is. वो कौन सा शख्स है आपकी जिंदगी में जो आगे उसकी इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, जुज़ियात हैं. Who is their very first teacher? Whose lap was the first lap for them? जहां आप महसूस करें ये सवालात करते हुए ऑनरेबल टीचर, वहां आपने उसको उर्दू में भी बयान कर देना है. अब पहला सवाल तो इजी था. अब दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है बच्चों को लैप का ना पता हो, तो आपने बताना है कि whose lap was the first lap for them, जिसकी गोद उनके लिए जिंदगी में पहली गोद थी. Whose milk was their first feed ever, उनकी जिंदगी में सबसे पहली जो खुराक थी, जो कुछ उन्होंने खाया पिया जिसको कहते हैं, वो उसका दूध था. And who took their best care ever, सबसे ज्यादा जिंदगी में जिसने उनका ख्याल रखा. अब ये सवाल सारे करने के बाद आप बच्चों से जवाब के लिए कहेंगे. Now, children are most likely to give the correct answer, that is mother. Now tell them that mother is the title of the first chapter of their book and it is a poem. But here, tell the children about rhyme and rhythm and poetry. इनका जिक्र तो शायद पहली और दूसरी जमात में भी हुआ होगा, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, आप उन्हें रिमाइंड करा दें कि पोएम में एक राइम होती है और एक रिदम होता है. अब राइम के एक से ज़्यादा मतलब हैं. राइम के मानी पोएम के भी इटसेल्फ हैं और राइमिंग वर्ड्स हैं. यहाँ राइम का मतलब है कि वो जो लास्ट में हर दूसरी लाइन के जो वर्ड्स एक जैसी आवाज़ वाले होते हैं, दे आर कॉल्ड राइम्स. उर्दू में इनको काफिये कहते हैं या एक हो तो काफिया कहते हैं. और रिदम का मतलब सुरताल, जिसको आप कहते हैं, सुर में हो, क्योंकि एक म्यूजिक की फीलिंग आती है पोएम पढ़ते हुए.